आज आपको बेकरी स्टाइल डोनट्स बनाना सिखा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत परफेक्ट किस्म के आज बनाएंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं और बिल्कुल जालीदार से सिखाऊंगी। आप इसे बना के सेल भी कर सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं, घर वालों को खिलाइए। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे सॉफ्ट हैं। वीडियो को आपने ना शुरू से एंड तक सारी देखना है, सारे टिप्स आपने फॉलो करने हैं। ये जो बेकरी आइटम्स हो गई या बेकिंग जब हम लोग करते हैं ना, तो उसमें मेजरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, टिप्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। थोड़ी सी भी आपने अपनी तरफ से चेंजिंग कर दी ना, तो फिर आप वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए कितने प्यारे सॉफ्ट सॉफ्ट है ना। तो मैंने सारे टिप्स दिए हैं। तो कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। चलें इसे बनाते हैं। इससे पहले मेरे चाहने वालों को, मेरे दुश्मनों को और छुप छुप के वीडियो देखने वाले रिश्तेदारों को अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास 750 ग्राम मैदा है, जिसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से छान लेना है। लाजमी तौर पे मैदा अच्छे वाला लेना है, पुराना नहीं लेना। 9 ग्राम मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। मैदा इस रेसिपी में 800 ग्राम यूज़ होगा। पहले मैं 750 ग्राम डालूंगी, बाकी मैंने छान के अलग रखा हुआ है। अब यीस्ट का बता दूं, इस रेसिपी में यीस्ट आपने डालनी है 15 ग्राम, लेकिन ये 16 ग्राम है। वो ऐसे कि मैंने ना पैकेट वाली यूज़ की, तो वो जो पैकेट था ना, उस पर सबसे पहले बता दूं 11 ग्राम लिखा हुआ था, लेकिन जब मैंने उसको मैयर किया ना मयरिंग स्केल पे, तो अंदर से यीस्ट निकली 8 ग्राम। ठीक ठीक है। तो अब हमारी रेसिपी में हमें चाहिए 15 ग्राम। तो मैंने ये 2 पैकेट यूज़ किए, तो ये 16 ग्राम हो गई। हमें 15 चाहिए थी, तो एक खैर होती है, इट्स ओके। तो मैंने 16 ग्राम ले ली। ठीक है। तो अब अगर आप ये वाला पैकेट यूज़ करेंगे तो आपने 2 पैकेट यूज़ कर लेने, लेकिन आपने ना एक बार मैयर ज़रूर कर लेना है मयरिंग स्केल पे। समटाइम्स उन्होंने प्रॉपर मैयरमेंट नहीं की होती है। अब देखें ना, 11 ग्राम लिखा है और अंदर से 8 ग्राम निकली है। ठीक है। अब जी ये ऑयल है। ऑयल लिया है 180 ग्राम, और ये जो येलो है ना, ये 6 अंडों की जर्दियाँ हैं। ठीक है। सफ़ेदी के मामा ने ऑमलेट बना लिया था, और ये जर्दी है। अब 2 सब्ज़ी इलायची जो है ना, चीनी में डाल के ग्राइंड कर लिया था। चीनी मैं ले रही हूँ यहाँ पे 160 ग्राम, लेकिन इस रेसिपी में 180 ग्राम भी आप डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा तेज़ मीठा पसंद है। ठीक है। अगर बिल्कुल नॉर्मल सा पसंद है ना, तो आपने 160 ग्राम ले लेनी है। लेकिन मेरी छोटी सिस्टर को लाइट थोड़ी सी जो है ना, वो चीनी कम लग रही थी। वो कह रही थी कि भाई थोड़ी सी तेज़ हो जाती, थोड़ा सा तो मिठास सी ज़्यादा हो जाती। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप 180 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 160 ग्राम ली। बाकी मेंबर्स को बिल्कुल ठीक लगी थी, मज़ेदार लगे थे। ठीक है। तो ये जी दूध है नीम गरम। ठीक है। ये मैं ले रही हूँ 360 ग्राम। ये सारा ही जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालना है। सारी चीज़ें आपको रूम टेम्परेचर पर लेनी है, कोई भी चीज़ आपको ठंडी नहीं लेनी है। तो ये चिपचिपी सी आपकी डो बन गई। ठीक है। तो आपने इस स्टेप पर डो को चिपचिपी ही रहने देना है, और हाथों पे ऑयल लगा लेना है, किचन शेल्फ पे ऑयल लगा के। तो अब जी इसका मेन काम स्टार्ट होना है। इसको हमने खींचना है, खींच खींच के इसको एक ऐसी डो बना लेना है कि ये हाथों पे चिपकना बंद कर देगी। इसमें यीस्ट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। अब ये जो 50 ग्राम मैदा मैंने अलग से रखा हुआ था ना, ये थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है, और इसको इस तरह से खींचते जाना है। आप अगर अंडों की जर्दियाँ ना डालना चाहें तो आपने परेशान नहीं होना, आपने स्किप कर देनी है। आप चाहें तो 4 अंडे भी डाल सकते हैं। ठीक है। पूरे पूरे अंडे डाल लें 4, वो भी नहीं डालने बगैर इसके भी। ये यकीन करें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन डोनट्स बनेंगे आपके। लेकिन मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि जर्दियाँ क्यों डाली जाती हैं। कमर्शली अंडे की जर्दी लाजमी डलती है, और वो क्यों डलती है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले ये देखें कि जैसे यीस्ट ने अपना काम दिखाना शुरू किया, डो ने चिपकना बंद कर दिया, और ये देखें कितनी अच्छी शेप में आ गई, लेकिन अभी भी बड़ी प्यारी सॉफ्ट है। डो हमारी ऐसी सॉफ्ट होनी चाहिए। ठीक है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह बने हैं। तो अगर आपने इसको 15-20 दिन तक रखना है, तो फिर आपने जैसे सेल के पर्पज़ के लिए कर रहे हैं ना, तो मार्केट से ब्रेड सॉफ्टनर के नाम से एक पाउडर मिलता है, या फिर ईका पाउडर। दोनों में से जो मिल जाए, दो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में से जो भी आपको मिल जाए, वो आपने मैदा, जब आप मैदे वाले टाइम पर ना, आपने 5 ग्राम वो ऐड कर देना है इस मेजरमेंट में। ठीक है। डो को टाइम नोट करके 15 मिनट के लिए इस तरह खींचना, गूंदना है, और उसके बाद आधे घंटे के लिए इसको रख देना है ऑयल लगा के ना बाउल पे। तो उसमें कवर करके शॉपर से, तो मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था। अच्छा जी, पिज़्ज़ा वगैरह के लिए अगर आप लोग इसको रेस्ट देते हैं तो वो टाइमिंग डिफरेंट होती हैं, लेकिन डोनट्स के लिए आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर ये ज़्यादा ओवर राइस हो गई ना, तो फिर आपके डोनट्स अच्छे नहीं बनेंगे। अब ये देखें इसकी एयर निकालने का तरीका, इस तरीके से इसकी एयर निकाल लेनी है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपने करना है।
ठीक है। मुझे समरा हाशमी को, मेरे घर वालों को लाजमी दुआ में याद रखा करें। आप सब कहते हैं मेरी वीडियोस लेट आती हैं डियर, आपको पता है मैं फूड बिज़नेस भी करती हूँ और मेरी प्रोडक्ट्स आप लोग बाय भी कर सकते हैं। कुकिंग विद पीस फेसबुक पेज पर मेरी सारी प्रोडक्ट की डिटेल देख सकते हैं। यही यूट्यूब चैनल की डीपी वाला मेरा पेज है। बल्कि बहुत शुक्रिया, हेयर ऑयल को बहुत बहुत पसंद किया जा रहा है माशाल्लाह से। हमारी स्टोमैकिक आपने जी रमज़ानुल मुबारक में बहुत बहुत जो है ना वो ऑर्डर्स किए और बहुत शुक्रिया इतने अच्छे फीडबैक का। और बिल्कुल घर पे ही माशाल्लाह बहुत मेहनत से चीज़ें बनाई जाती हैं, तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो जी आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कुकिंग विद पीस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अब जी ये देखें सारे मैंने बॉल्स एक ही साइज़ के मैंने सबसे पहले मैयर कर लिए थे। 50 ग्राम के मैंने सारे ये पेड़े लिए थे। एक पेड़ा मेरा 58 ग्राम का था, थोड़ी सी एक्स्ट्रा डो थी बच गई तो वो मैंने साथ ही लगा दी थी। ठीक है, इसके अब गोल गोल पेड़े बना लिए। ट्रे के ऊपर मैदा डस्ट करने के बाद इस तरह से आपने इसको गूंदना नहीं है, ये जिस तरह मैं हाथ से प्रेस कर रही हूँ ना वैसे आपने प्रेस करके रख देना। ट्रे में कुछ इस तरह से रखना है कि स्पेस बनी रहे, साथ साथ जोड़ के आपको नहीं रखना है जैसे मैंने स्पेस देकर रखे हैं। अब एक रुमाल गीला करके अच्छी तरह निचोड़ लेना है, हमें बस नम सा चाहिए जिसमें नमी हो, उससे कवर करके रख देंगे। और दूसरा वाला बैच मैंने बनाना शुरू कर दिया है। कवर फ़ौरन कर देना है, नहीं तो ये ऊपर से ड्राई होते रहेंगे। तो जो ड्राई हो जाएंगे जब आप उनको फ्राई करेंगे ना उस पर क्रैक्स आ जाएंगे, तो फिर वो वाले डोनट्स आपको बेकरी स्टाइल की लुक नहीं देंगे अच्छी सी। तो ये आपको आपने लाजमी करना है। ठीक है, कवर इस स्टेप पर कवर करने का मकसद यही है। अब मैंने दूसरी वाली ट्रे भी कवर कर दी थी और एक नोज़ल लेनी है, उसको मैदे से अच्छी तरह से कोट करके ना तो इस तरह से साइड पे टूथपिक स्टिक से ये बॉल निकल आएगी और हमने इस पर गोल गोल सुराख कर लेने हैं। आपके पास अगर नोज़ल नहीं है तो आपने किसी डिब्बी का ढक्कन ले लेना है। कोशिश कीजिएगा ढक्कन बहुत बड़ा नहीं हो, जैसे वो जो सिरप वगैरह के ढक्कन होते हैं ना वो अच्छी तरह धो लेना है, या जो भी लेंगे ना आप तो आपने वो बहुत बड़ा नहीं लेना वरना फिर डोनट की शेप अच्छी नहीं आएगी। तो उस पर भी आपने मैदा थोड़ा थोड़ा लगा के तो फिर इसको दरमियान से जो है ना वो सर्कल इसका निकालना है, वरना वो चिपक जाएगा, ठीक से निकलेगा नहीं। आप चाहें तो ये बिल्कुल पूरे पूरे इस तरह गोल से भी फ्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि मार्केट में इस तरह से ज़्यादातर मिलते हैं तो शेप जो है वो अच्छी लगती है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। वो जो पूरे पूरे गोल गोल होते हैं ना उनमें फिलिंग की जाती है जैम वाली और चॉकलेट वाली। कभी इंशाल्लाह वो भी सिखा दूंगी आपको। कस्टर्ड वाली फिलिंग भी की जाती है। आपने जी एक ही 50 ग्राम का जैसे मैंने एक पेड़ा लिया, आप चाहें तो अंदाजे से भी पेड़े बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सेल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं तो फिर आप कोशिश कीजिए एक ही साइज़ के डोनट्स बनाएं, अच्छे लगते हैं, बेहतर लगते हैं। तो जो पहले वाली ट्रे मैंने इस तरह दरमियान में से उसके निकाले हैं ना, उसको मैंने ढक के 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए रख दिया है इस स्टेप के बाद। तो इस वाली ट्रे को भी मैं 1 घंटे के लिए रख दूंगी। 1 घंटा आपने लाजमी इस स्टेप पर इसको रेस्ट देनी है। और आप ये देखिएगा ये कितने अच्छे मज़ीद भी राइज होंगे। अगर आपको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इसको फ्रीज़ करना है ना, तो जब वो ये फ्राई हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे ना, तो बगैर टॉपिंग के लिए किए ना क्लिंग फॉइल में कवर करके आप इनको फ्रीज़ कर दें। उसके बाद जस्ट 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करें या फिर रूम टेम्परेचर पर आ जाएं, तो इसके ऊपर आप टॉपिंग वगैरह कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कढ़ाई में ऑयल ले लेना है। डोनट्स कभी भी घी में फ्राई नहीं करते वरना वो ठंडे होकर ऊपर घी चिपका हुआ सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घी जस्ट हमने गरम करना है, ज़्यादा गरम नहीं करना। ये देखे मैंने जैसे चेक कर लिया ना छोटी बॉल डाल के। तो अब इसमें डोनट्स डाल देने हैं। मीडियम से थोड़ी सी कम फ्लेम रखनी है, लो भी नहीं रखनी, बस मीडियम से थोड़ी सी कम रखनी है। ठीक है, मुझे अक्सर मेंबर्स ये कमेंट करती हैं कि हमारे डोनट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयल चूस लेते हैं, ऑयल पी लेते हैं। उसकी रीज़न एक तो डो अच्छी नहीं गूंदी होती है बिल्कुल भी, और दूसरा टेम्परेचर का ख्याल नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। अब जी चम्मच की बैक साइड से 1 सेकंड के बाद आपने इन्हें टर्न कर देना है और साथ साथ हल्का सा घुमाते रहना है। ठीक है, उसके साथ इन पर एक जैसा कलर आएगा। अब एक और सवाल भी आता है कि हमारे डोनट पर साइड पे ये आउटलाइन सी नहीं बनती है। तो डियर वो ऐसे बनेगी कि आपने अगर कढ़ाई में बहुत ज़्यादा भर के ऑयल डाल दिया ना, फिर ये आउटलाइन नहीं बनेगी। ये देखिए जैसे मैंने आधी कढ़ाई में ऑयल रहने दिया है ना, वैसे ही आपने करना है। तो इस तरह आपने इसको एक जैसा कलर दे लेना है। टाइमिंग अगर मैं आपको फ्राई की बताऊँ ना, तो अगर ये तकरीबन 1 मिनट के अंदर मुकम्मल बन गए थे सारे के सारे माशाल्लाह। तो
तो आपने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस ये अंदर से देखिएगा जैसे मैंने आपको दिखाया ना खोल के स्टार्टिंग में भी कितने अच्छे अंदर से कुक हुए थे। बस ये डो आपने ख्याल रखना है अच्छी, जैसे मैंने स्टार्टिंग पे चिपकती हुई सी बनाई और फिर साथ में उसको इतना खींचा कि वो अच्छी सी एक डो बन गई। तो डो पे सारा डिपेंड करेगा डोनट आपका। तो ये मैं नेक्स्ट बैच फ्राई करती जा रही हूँ। अच्छा जी, 2 बैच फ्राई करने के बाद ना थोड़ी सी रेस्ट देनी है ताकि ऑयल प्रॉपर टेम्परेचर पर आ जाए, ज़्यादा ओवर गर्म ना हो, वरना बाकी के डोनट जलते रहेंगे। ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मैं इंशाल्लाह मज़ीद बहुत सी कमर्शियल रेसिपीज़ आपको देती रहूँगी। और जे कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। एक तो ये आपकी तरफ से प्यार होता है, दूसरा मुझे हौसला मिलता है आपकी हर नई फरमाइश पूरी करने का। ये छोटी छोटी बॉल्स भी मैंने डाल दी थी, लेकिन आपने डोनट्स के साथ बिल्कुल नहीं डालनी, दोनों का टेम्परेचर अलग होता है। ठीक है, तो मैंने तो बाद में हैंडल कर ली थी, लेकिन आपने डोनट्स अलग फ्राई करने हैं। और एंड पे ना ये जो बॉल्स है ना, ये सारी एक ही बार में डाल सकते हैं और डाल के फ्राई कर लेंगे, जल्दी फ्राई हो जाती हैं। अगर डोनट 1 मिनट में फ्राई होते हैं ना, तो ये 1 सेकंड में सारी फ्राई हो जाती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने करना है। आपको अगर ये छोटी छोटी बॉल्स ना अच्छी लगती हो, आपने सारी इकट्ठी करनी है और उसका एक डोनट बना लेना है शेप दे के, और उसमें दरमियान में फिंगर की मदद से सुराख कर लेना है ताकि वो छोटी टुकड़ी एक भी ना निकले। तो आपका एक डोनट आसानी से बन जाना है। अब जी, इसको सबसे पहले मैंने किचन रैक पर रखा था और जैसे जैसे ये ठंडे होते जा रहे थे इसको ट्रे में सेट करती जा रही थी। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे ये सॉफ्ट बने हैं। आप इस स्टेप पर भी इन्हें खा सकते हैं, बड़े मज़ेदार लगते हैं। मैं तो जी बड़ी देसी सी बंदी हूँ। ये ना नेक्स्ट डे बच गए तो मैंने क्या किया, दही में चीनी डाल के ना तो उसके साथ ये डोनट को खाया तो इतना टेस्टी लगा ना, क्योंकि ये बिल्कुल बन जैसा टेस्ट देते हैं, जबकि बन की जो मेकिंग है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इंशाल्लाह आपको वो जो मार्केट वाले बन होते हैं ना जिसमें वो डली होती है मुरब्बे वगैरह भी, इंशाल्लाह वो भी किसी दिन सिखाऊंगी। तो मैंने बादाम पिस्ता और अखरोट को कुंडी डंडे में कूट लिया और थोड़े से सफ़ेद तिल भी पास रख लिए। और ये जो मैंने छोटी छोटी बॉल्स फ्राई की थी ना, उनको एक बॉक्स में डाल के उस पर भी चॉकलेट सॉस ड्रिजल कर दी थी। अब सॉस मेरे पास ना सलमान्स की पड़ी हुई थी, मैं वैसे खुद बनाती हूँ लेकिन ये पड़ी थी, मुझे गिफ्ट आई थी, तो मैंने कहा कि ये ज़ाया ना जाए, तो मैं इसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। लेकिन डोनट्स के ऊपर जो लगती है ना वो चॉकलेट गनाश लगती है, वो मैंने जो चॉकलेट केक सिखाया हुआ है ना चैनल पे उसमें दी है। अगर आपको बिजनेस पर्पज़ के लिए डोनट्स को के ऊपर लगानी है ना तो वो आपने चॉकलेट गनाश ही लगानी है। लेकिन ये क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर में ही ये सारे यूज़ हो जाने थे, खाए जाने थे जहाँ भी मैंने सर्व करने थे, तो फिर इस वजह से मैंने ये चॉकलेट सॉस लगाई, वरना ये सॉस ज़्यादा देर इस पे स्टे नहीं करेगी, बस ये फ़ौरन फ़ौरन आप खा सकते हैं। अब जी आपको बता दूं जर्दी का पर्पस क्या है डोनट्स में। जो जर्दी है ना, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना क्रिस्पी सा क्रस्ट, वो इन्हीं जर्दी की वजह से आता है। ठीक है, जो कि अच्छा सा लगता है, अच्छी सी लुक देता है, वरना और इसका कोई मसला नहीं है। आप अंडे के बिना जर्दी के बिना दोनों के बिना बना सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। लेकिन ये जो बिल्कुल एक कमर्शियल सा कलर होता है, ये ऊपर एक क्रस्ट क्रिस्पी सा, ये सर्दियों की वजह से आएगा। ठीक है, ये होता है इसका फ़र्क। और अगर आप बिजनेस पर्पज से बना रहे हैं ना तो फिर तो आप जर्दियाँ लाजमी डालिएगा। डोनट्स पे जब भी आपने टॉपिंग करनी है ना तो हमेशा अच्छी तरह ठंडे करके फिर करनी है, नीम गरम या गरम बिल्कुल ना हो, वरना वो जो एक जाला सा होता है ना वो ठीक नहीं, वो ना तो उसके ऊपर टॉपिंग स्टे करेगी ना ही वो वैसी ही उस पर एक एयर सी रहेगी। ठीक है, तो ये इतने प्यारे माशाल्लाह सॉफ्ट है ना कि अगर आप 1 हफ्ता भी रखेंगे ना ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट रहेंगे। एयर टाइट बॉक्स में आप इसको ढक के रख दें। लेकिन अगर आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए 15-20 दिन के लिए अपनी बेकरी पर रखने हैं, देन आपने ब्रेड सॉफ्टनर या फिर ईका पाउडर जो है वो 5 ग्राम इस रेसिपी के अकॉर्डिंगली ऐड कर देना है। 31 डोनट्स बने थे मेरे इस रेसिपी से, तो आप इस रेसिपी को हाफ भी कर सकते हैं, इसी को डबल भी कर सकते हैं, बस इसमें आपने चेंजिंग नहीं करनी किसी किस्म की। तो ये देखें साथ ही साथ मैं इसकी टॉपिंग करती जा रही थी और ये माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त बने थे, इतनी तारीफ़ हुई थी ना। तो आप ना अगर इसको वनीला फ्लेवर वाला टेस्ट एक होता है मार्केट में डोनट्स में वो भी आता है, तो वो भी दे सकते हैं। वो ऐसे कि आपने जो मैंने आपको बताया ना कि 2 इलायची चीनी में ग्राइंड कर लें, तो आपने इलायची चीनी में बिल्कुल ग्राइंड नहीं करनी, चीनी वैसे ही आपको ग्राइंड कर लेनी है। और जब आपने अंडे की जर्दियाँ डालनी है ना तो साथ ही आपने इसमें वनीला एसेंस 2 ड्रॉप्स डाल देने हैं और फिर आपने डो गूंद लेनी है। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त थे। मैं आपको इसको अभी खोल के भी दिखाती हूँ।
इतने ये टेस्टी हैं। मैं वॉइस ओवर जो है वो कुछ दिन के बाद कर रही हूँ तो अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये माशाल्लाह इतने मज़ेदार हैं। तो देखें जी, समरा हाशमी ने आपको कितनी मज़ेदार चीज़ सिखा दी है। दुआओं में मुझे लाजमी याद रखा करें, मुझे फीडबैक दिया करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, अपनी फरमाइशें बताया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने का। देखें माशाल्लाह कितने प्यारे ये सॉफ्ट बने हैं। अभी यहाँ पर लाइट आ रही थी ना, तो मैं ज़रा आपको सेट करके दिखा रही थी इस साइड पे कि ये देखिए कितने अच्छे अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं और इतने कोई माशाल्लाह मज़ेदार थे ना। आपने इसे लाजमी ट्राई करना है अपनी दावतों पे, अपनी फैमिली को बना के दें, बिज़नेस रेसिपी के तौर पे इसे यूज़ करें। ये बहुत बहुत टेस्टी हैं। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।